सुनिए तो कह रहे हैं 47% अभी हमारे यहाँ पे 977 है, कौन से अधिकारी हो यार? 977 हैं, उसमें से 400। अरे रुक लो प्रभु, काहे चिल्ला रहे हो? मिर्ची लग गई, पोल खोल रहे तो मिर्ची लग रही है। वाह, चुनाव की प्रवक्ता बन जाओ, आप झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं, चुनाव की बात करते हैं फुदकने लगते हो, फुदकने लग जाते हो। चुनाव की प्रवक्ता क्या आपके पास? अरे फुदकने क्या वहां पर? फुदकने लगते हो। अरे बीएलओ नहीं आएगा तो कौन आएगा? घर घर में आपने ड्यूटी लगाई बीएलओ की जाने की, 3-3 बार जाने की। चुनाव की प्रवक्ता महोदय, पढ़ लिख आया करो, अनपढ़ की तरह बात मत क्या करो। ड्यूटी लगाई 3-3 बार जाने की। क्या अनपढ़ हो, झूठ बोलते हो? नहीं, जब बात करना बीएलओ हो जाएगा, बीएलओ हर के घर जाएगा, 3-3 बार जाएगा बीएलओ के घर। अभी एक सप्ताह पहले के डिबेट में यही लाइन थी। पता नहीं बीएलओ कितनी यही लाइन बोल रहा था ये आदमी कि मैंने बीएलओ बुलाया, मैंने बीएलओ बुलाया। अनुराग, एक सेकंड, जवाब देना, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुराग रुक जाइए, अनुराग रुक जाइए। के शर्मा आपके जवाब की बारी पे आगे जाओ। बीएलओ आ रहे हैं इसके घर में। ये बहुत बड़ा सजादा बना हुआ है, बहुत बड़ा सजादा बना हुआ है तू। अरे क्या तुम बहुत बड़े सजा में? चुप, बकवास मारता टीवी बैठ के, बदतमीज आदमी बात करी तभी नहीं है। सजादा क्या झूठ बोलता है टीवी पे? सजादा बात करी तभी नहीं। सजादा रोते रहे आप लोग बैठ के सजादा बना हुआ है, बदतमीज आदमी। चुप जा, चुप, दो कौड़ी चुप। अरे एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड हटाइए, दोनों को हटाइए, एक सेकंड। दोनों ठंडा पानी पीजिए, अनुराग भदौरिया और के शर्मा, ठंडा पानी पीजिए। खाओ मां कसम। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत आपसे शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र भाई, ये अमित शाह कांप रहे थे, डर रहे थे, उनके चेहरे पर भाव सब कुछ कह रहे थे। क्या देखा आपने? क्या राहुल गांधी ने देखा कि वो कांप रहे थे? और किसी को तो कांपते हुए तो दिखे नहीं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मानक भाई, क्या आपको गुस्से से कांपते हुए नहीं दिखे अमित शाह जी? और क्या आपको सदन में गाली देते हुए नहीं दिखे अमित शाह जी, तनाव में आकर के? वैसे अमित शाह जी गाली नहीं देते हैं, बिल्कुल हम इस चीज को तायद भी करेंगे, कभी हमने उनके मुंह से गाली नहीं सुनी, लेकिन क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से गाली नहीं दी? क्या वो गुस्से से नहीं कांप रहे थे? क्या वो ये नहीं कह रहे थे कि आपकी इच्छा से नहीं, हम अपनी इच्छा से करेंगे? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिरी तक हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और मैं अपने हिसाब से दूंगा? क्या उन्होंने अपने हिसाब से उन 3 सवालों का जवाब दिया जो राहुल गांधी जी ने पूछे? नहीं। आप मुझे इतना बता दीजिए मानक भाई, अगर आप मुद्दों से भटकते हैं, आज की डेट में आपकी ये बहस एसआईआर पर हो रही है, अमित शाह जी पर हो रही है, और मैं आकर के नरेंद्र मोदी जी, के शर्मा जी की पुरानी बैकग्राउंड और फलाने क्या नाम के शर्मा जी के बाबा की बात करने लगूंगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना आपके पिताजी के और बाबा जी की बात करने का। अच्छा, हम तो मुद्दे की बात करेंगे। के शर्मा जी हमारे भाई हैं, वो दूसरे दल में हैं, तो दूसरे दल के लोगों का भी सम्मान करेंगे ना हम, और पूरे सम्मान के साथ, दोस्ती के साथ, मित्रता के साथ बात करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन अगर हम हर चीज में नेहरू जी को ले आएंगे, हर चीज में इंदिरा जी को ले आएंगे, तो हम हर चीज में आपको अंग्रेजों के पास भी ले जाएंगे, अंग्रेजों की दलाली के पास भी आपको ले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने पूरे देश के उसमें, पूरा देश सुनना चाहता था, तो उन्होंने एसआईआर पर चर्चा का जवाब दिया था। तो जो मुख्य मुद्दे थे उन पर अगर अमित शाह जी ने एक शब्द कहा हो तो मुझे बता दीजिए। पहला मुद्दा था कि भाई भगाना घुसपैठियों को था, आपने भगा दिया किसको? सीजेआई को, चुनाव की प्रक्रिया से, क्या नाम, चुनाव आयुक्त के। आप ये बता दीजिए, घुसपैठियों को भगाने की जगह आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों भगाया? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। दूसरी बात उन्होंने कही थी राहुल गांधी जी ने कि साहब आप एक काम करिए, एक मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए वोटर लिस्ट का, ताकि 1 महीने पहले हम लोगों को भी वो आ जाए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि साहब एक ये लॉ बदल दीजिए अगर हो सके तो, कि 45 दिन वाला जो क्या नाम वीडियोग्राफी रखी जाती है, 45 दिन से ज्यादा रखी जा सके। इन तीनों मुद्दों पर अगर मानक भाई एक सवाल का भी जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया हो तो हमें बता दीजिए। और चौथी बात उन्होंने कहा था, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, परमाणु बम फोड़ते हैं, तो राहुल जी ने कहा उस पर भी डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और हम तो कहते हैं कि संसद के अंदर करें। तो आप लोग वॉकआउट क्यों कर गए? विपक्ष जो है पूरा वो भाषण के दौरान ही लोकसभा से बाहर क्यों चला गया? आप मुझे, जब अमित शाह जी ने किसी मुद्दे का कोई जवाब न देकर के विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर दिया, उसके बाद इतने अहंकार। चुनाव आयोग को गाली नहीं दिया है अमित शाह जी, चुनाव आयोग को गाली थोड़ी दे रहे थे। अरे साला किसको कहा? हमको कहा कि आपको कहा? चुनाव आयोग को कहा उन्होंने कुछ भी? क्या चुनाव आयोग को थोड़े कुछ भी कहा उन्होंने? फिर किसको कहा साला? चुनाव आयोग को तो डिफेंड कर रहे थे वो। अरे बताइए ना किसको कहा साला, किसको कहा मानक भाई? अरे बता दीजिए, अच्छा आपकी रीडिंग ये है कि अमित शाह जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, आपकी रीडिंग क्या है? अरे मैं क्या, मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं आपकी रीडिंग ये है कि वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो चुनाव आयोग के लिए। अब फिर कहूंगा तो आपको खराब लगेगा। ज्ञानेश गुप्ता जी को कह दिया, दिक्कत हो गई। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे उनके मुंह से वो शब्द निकला, उन्होंने माफी मांगी, शब्द वापस भी लिया, उसको इतना आप बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर उनके मुंह से मुद्दा निकला, संसद की परंपरा है, पहले संसद ही उसमें जाएगा, उसके बाद उसको हटाने का। अब किस तरीके से अमित शाह जी ने एक अधिनायकवादी व्यक्ति की तरीके से कहा बिरला जी को आदेशात्मक स्वर में कि मान्यवर इसको हटा दीजिए, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत है उसको हटा दिया दादा, हटा दिया। मतलब खुद ही चेयर बन गए संसदीय परंपरा में, खुद ही गृह मंत्री बन गए, खुद ही श्रोता बन गए, खुद ही वक्ता बन गए और खुद ही जज बन गए। सुरेंद्र भाई, आप ना ये लोग, आप और पूरा विपक्ष जो है ये एसआईआर पे डिबेट मांग रहा था, कितने टाइम से कह रहा था एसआईआर पे डिबेट हो जाए, मॉनसून सत्र भी इसी चक्कर में चला गया, आखिरकार डिबेट हो गई ना?
कहाँ डिबेट तो हुई ना, सारे मुद्दे उठे, आपके सारे स्पीकर बोले, सरकार की तरफ से भी स्पीकर बोले, डिबेट तो हो गई ना, क्या मिला आपको? हाँ, बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या मिला। हमने डिबेट कोई डिबेट के लिए थोड़ी, स्वांता सुखाई के लिए थोड़ी कही थी। हमने तो कहा था इस डिबेट से जो मुद्दे उभर करके आए, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी उसका जवाब दे। हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, गृह मंत्री जी को इस बात के लिए। लेकिन गृह मंत्री जी ने मुद्दों का कोई जवाब दिया हो तो बता दीजिए। इन 3 क्वेश्चन जो मुख्य मुद्दे हैं कि चुनाव आयोग के आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट है उससे सीजीआई को मत हटाइए, क्यों हटाया गया? मशीन रीडेबल अगर आप क्या नाम हम लोग चाहते हैं ताकि हम लोग काम कर सके ठीक से, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट। और तीसरी बात कि वो क्या नाम वीडियोग्राफी अगर हम चाहते हैं, और पूरा देश चाहता है, मैं ये नहीं कहा। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, आप शायद एक चीज भूल रहे हैं जी। वो जो इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी दी है वो शायद मुद्दा भी है ना? हाँ, इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर को जो इम्यूनिटी दी है उसको आप हटाइए। चलिए उसको आप हटाएंगे, संसदीय प्रणाली के जरिए हटाएंगे, बाकी चीजें तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है ना। ठीक है, ओके, ऑलराइट, के शर्मा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है। ठीक है, के शर्मा, आप, मेरा ये कहना है कि इन सब मुद्दों पर जो वो लोग कहते हैं कि अमित शाह जी ने संसद में जवाब दिया, डिबेट करी, ये किया वो किया, तो कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तो पूछते हैं ना कि किस मुद्दे पे अमित शाह जी ने जवाब दिया, एक मुद्दा बता दीजिए, सिवाय कि नेहरू जी ने क्या कहा? बोले ना, इनका प्रवचन चालू है। रुकिए। अच्छा, के शर्मा आपकी बारी, एक सेकंड। सुरेंद्र भाई, आप जो कह रहे हैं ना, साथ दीजिए। आपको तो पता है आप जितने मुद्दे उठाते हैं इसी शो में एक एक सवाल सरकार से, बीजेपी प्रवक्ता से पूछा जाता है। आज भी हो जाए, चलिए के शर्मा जवाब दीजिए भाई। क्या बोला तूने? नहीं, देखिए, एसआईआर का डिबेट कांग्रेस पार्टी ने मांगा और कल अपनी पूरी तरह से फजीहत करा के उल्टे पांव जो है सदन से बाहर भाग खड़े हुए। ये है सच्चाई। इनकी जितनी कल बेइज्जती हुई और जितनी फजीहत हुई है उतनी तो शायद आज से पहले मैंने सदन के अंदर अपने 30 वर्षों की राजनीति में नहीं देखा। मानव कुछ भी जिस स्तर पर जाकर इनकी फजीहत हुई, पानी की बोतल दे देंगे। भागे तो ये कई बार है बहस से, राष्ट्रपति अभिभाषण हो या तमाम अभिभाषण हो, ये हमेशा सब भी बहस हुआ सदन के अंदर, ये भागे ही सदन से। लेकिन कल जिस तरह से फजीहत हुई और राहुल गांधी की फजीहत हुई और राहुल गांधी ने कांग्रेस की फजीहत जिस स्तर पर कराई है, ऐसा मैंने इतिहास में कहीं नहीं देखा अपने उसमें। मुझे आश्चर्य, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? के शर्मा, आप उल्टे पांव चुनाव आयुक्तों की और राहुल गांधी भाग खड़े, चुनाव आयुक्तों की इम्यूनिटी उनके पद पर रहते हुए तो पहले से थी, लेकिन आपने कानून बदलकर उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको इम्यूनिटी दे दी। यही तो मसला है, रिटायरमेंट के बाद इम्यूनिटी क्यों? मानक जी, मुझे एक चीज समझाइए कि कोई व्यक्ति पद पे बैठा है, उस समय वो जो डिसीजन कर रहा है, इसके उस समय उसको इम्यूनिटी चाहिए या नहीं चाहिए? और यदि उसको भविष्य का भी खतरा खड़ा करके रख दिया जब वो रिटायर हो गया, वो क्या फैसला करेगा? वो तो आप उसको जिंदगी भर के लिए करके दिए, उसके रख दिया है आपने। ऐसा कहीं और होता है क्या? ठीक है, के शर्मा, डिजिटल इंडिया है, तो मैं डिजिटल इंडिया है, आप 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज। एक मिनट, ठीक है, मैंने मान लिया आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों को खतरा है, नहीं, राहुल गांधी उनको धमकी देते रहते हैं। चलिए सुनिए ना, मैं जवाब हो गया, मैं तीसरे पे आ रहा हूं। 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज रखना डिजिटल इंडिया है। हमारे पास कोई डेटा स्टोर करने के लिए जगह की कमी तो है नहीं। 45 दिन की जगह ये 6 महीना, साल भर, 2 साल क्यों नहीं हो सकता? बात तो सही है। नहीं मानक जी, इस देश में कितने बूथ हैं? कभी आपने गणना किया है इसका? 10 लाख से ज्यादा बूथ हैं। और आपके जब भी कोई चुनाव होगा, आप कहोगे कि अभी 24 का चुनाव हुआ है, 10 लाख बूथ का आप सीसीटीवी कवरेज रखिए अपने पास। फिर उसमें विधानसभा के चुनाव होंगे, आप कितना स्टोरेज करेंगे और किसके लिए करेंगे? और 5 साल तक कोई भी कभी भी जाकर, कोई भी एक आदमी, आम नागरिक भी जाकर कोर्ट पे खड़ा हो जाएगा कि फलाने बूथ का निकाल के लाइए सीसीटीवी। ठीक है, ओके, एक सवाल और, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? आप पूरा सुनिए मानक जी, आप पूरी बात सुनिए ना, आप पूरी बात से क्यों भाग रहे हैं? ये चुप है, सबको स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आप प्रश्न भी कर रहे हैं तो किस लिए उससे कर रहे हैं? कुछ तो विचार कर रहे होंगे इस प्रश्न के पीछे, तो उत्तर भी सुनिए उसका। मतलब आप, यानी इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त क्या करेगा? आपको पता है कोर्ट से ज्यादा केसेस हो जाएंगे इसमें चुनाव आयुक्त के ऊपर। वो केवल इसी का निपटारा करेगा। 140 करोड़ देश की जनता है, कोई भी आके लिख के दे देगा मुझे फलाने बूथ का रिकॉर्ड चाहिए, तो लेके चुनाव आयोग बैठा रहेगा कि आप ये फलाने बूथ का लीजिए। आपने अच्छा याद दिलाया, आज बिहार के, मुझे यदि मैं गलत नहीं तो आज 45 दिन पूरे हो रहे हैं। आज मुझे चुनाव के, आज एक बार जरा पता करा के बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने 45 दिन के अंदर एक केस डाला है क्या बिहार के अंदर? ठीक है, ओके, ऑलराइट। 45 दिन के बाद मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, ओके, ठीक है, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, 45 दिन बाद अब इनको होश आएगा। ठीक है, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे, ये भी बता दीजिए के शर्मा। क्या चीज? क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूछ रहे हैं मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते? आपको ओरिजिनल दे दिया सर, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो ओरिजिनल पकड़ा दिया है, ओरिजिनल ले लीजिए आप, उसमें कौन सी बड़ी बात है?
आपके पास ओरिजिनल से ज्यादा होता है क्या इलेक्ट्रॉनिक? ओके सुरेंद्र राजपूत 1 मिनट आपको दूंगा मैं, 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत, के शर्मा, उसके बाद आगे जाऊंगा। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत आपका बोलिए। पहली चीज, आज अमित शाह जी की तरीके से एक बात और कहूंगा, के शर्मा ने भी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दिखा दिया। देखिए ये किस चीज के पीछे छुपे? 1951 के कानून के पीछे। हम यही तो कह रहे हैं कि मान लीजिए अतीत में जब कांग्रेस ने देश का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, कुछ कमियां रह गई, और आज 70 साल 75 साल बाद जब उन कमियों को पूरा करने की बारी आ रही है, पहले कोई लिखित कानून नहीं था चुनाव आयुक्तों के लिए, और अब जब 3 लोगों को बैठाया था कि प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और सीजीआई, तो जब आप कानून बना रहे थे तो एक जो निर्भीक, निष्पक्ष और निरपेक्ष आवाज थी सीजीआई की, उसको क्यों हटाया गया? इसका जवाब ये नेहरू जी से कहते हैं कि जाके पूछिए, क्योंकि 1951 में नेहरू जी ने कानून बना दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सीसीटीवी फुटेज के लिए भी कहते हैं कि नेहरू जी से पूछिए जाकर के। अरे भाई उस वक्त जो था, कागज के वोटों को लिखने में 5-5 साल रखे जाते थे, और आज एक जो कागज के वो पूरे एक विधानसभा के थे, एक पेन ड्राइव में आ जाते हैं। यानी पूरे एक बक्से में, जिसपे एक बक्से के क्या नाम वोट रखे जाते थे के शर्मा जी, उसमें पूरे के शर्मा 1 मिनट आपका बोलिए। के शर्मा पूरे एक प्रदेश के रखे जा सकते हैं। ये जो जाहिलियत कहां से लाते हैं आप? भैया अरे भाई आप एक चीज बताइए, आप इस यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप बोल रहे हैं 5 साल तक जो बैलेट पेपर रखे जाते हैं, निकाल के दिखाओ एक बार 5 साल का पुराना बैलेट पेपर। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म नहीं है आपको। उन लोगों को जो, और दूसरी बात, 1951 में आपने ये कानून बनाया है। अरे तो बदल 65 साल तक आप जो है चुनाव आयोग के चुनने का कानून नहीं बना पाए। मैं 1951 की बात कर रहा हूँ, तो संविधान को फाड़ के फेंक दीजिए आप जाकर के लिए। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। आप आए हैं यहाँ पर, आपको 65 साल का कानून बनाने का नहीं बोला था, इनको क्या मिर्ची चुभ रही है? मैंने बीच में नहीं बोला था इनके। मैं ये कह रहा हूँ कि 1951 में जो संविधान बना, अरे भैया सुन ले, शांति से सुन भाई। 1951 में जो संविधान बना, वो संविधान कोई यानी उसकी कोई कीमत नहीं है। ये एक संविधान की पुस्तक लेके क्या घूमते हो? ये कब की संविधान बने हुए हैं? आज कह रहे हो कि पुराना हो गया संविधान। यार अपनी बात पर, और मैं एक बात और याद दिला दूं मानक जी, ये बार बार नेहरू की जो बात कर रहे हैं, अतीत का काला अध्याय वर्तमान में यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है, और यह अतीत का काला अध्याय जो है, जिसका यक्ष प्रश्न है, उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अनुराग भदौरिया, अनुराग आपने सुना होगा अमित शाह का भाषण, सारे सवालों के जवाब मिल गए क्या? और ये कांप कौन रहा था, पहले ये बताइए, कांप कौन रहा था? छोड़ के भागा कौन? अनुराग वो तो देखिए, वो तो अभी भी मुझे पता चल रहा है कि जो लोग अतीत की बात करके भविष्य के लोगों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, वर्तमान में जीना नहीं चाहते, उनसे आप क्या आशा कर सकते हो? अब सवाल है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं आपके चैनल पे, चुनाव आयोग को डिफेंड करने में लगे, मतलब चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह झोंके पड़े हैं हर बात पे। चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए इतनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सोचो आप, जब से हर बात 1951 में चले गए, कानून 51 में बना था। अरे बहुत कानून बने थे, बहुत कानून समाज के लिए देखते हुए बदले जाते हैं। पहले तो बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, आज तो बैलेट पेपर नहीं हो रहा है ना, ईवीएम पे हो रहा है ना। तो आपको कहना चाहिए था पहले बैलेट पेपर में होता था, आज भी बैलेट पेपर में होना चाहिए। उस पर तो आप नहीं मानोगे ना। फिर तो ईवीएम पे हम कहते हैं ईवीएम ठीक नहीं है, आप भी 2009 में कहते थे ईवीएम ठीक नहीं है, तब तो आप नहीं मान रहे हो मेरी बात। लेकिन जहां आपको सुविधा होगी वहां पे मान जाओगे, जहां पे सुविधा नहीं होगी वहां पे नहीं मानोगे। अच्छा बात नहीं है। आप देखो कैसी बातें कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया था, याद है? डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कह रहे हैं भाई इतने इकट्ठे हो जाएंगे, कहां रखेंगे? अरे भैया पढ़े लिखे आदमी, कितना रखने की जरूरत पड़ती है भैया? मोबाइल में ही आपका इतना डाटा आ जाता है। एक पेन ड्राइव निकालोगे ना, छोटी सी पेन ड्राइव, अगर पढ़े लिखे होंगे आप, तो उसी पेन ड्राइव में पूरी लोकसभा, क्या 10-10, 20-20 लोकसभा का एक पेन ड्राइव में आ जाएगा। वो छोटी सी पेन ड्राइव में, बहुत बड़ी की जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हो कहां रखेंगे, मतलब कमाल का झूठ बोल रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा इन्होंने जो बोला, जनता सरकार बदलती क्यों है, जरा बताइए क्यों बदलती सरकार? 2014 में आपको क्यों लेके आई थी? आपको इसलिए लेके आई थी कि उनको पिछली सरकारों में कुछ चीज अच्छी नहीं लगी होगी, तो उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाओ। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो कह रही पिछली सरकार में ऐसा होता था इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, पिछली सरकार में ऐसा था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब पिछली सरकार की नकल करनी है, उन्हीं के जैसा काम करना है, तो जनता तो ठगी गई ना बेचारी। उसने तो सोचा था आप पिछली सरकार से अच्छा करोगे, कुछ पिछली सरकार जो नहीं किया वो आप करोगे। लेकिन आपकी तो आदत है ना, क्या करेंगे, आपकी भी दिक्कत नहीं है। अश्विनी जिनके मंत्री हैं, रेल जब दुर्घटना हो जाती कहती छोटी बात होती रहती है, छोटी बातें। एक मनोज तिवारी जी हैं, पैसेंजर बेचारे रो रहे थे, परेशान रहे थे, भटक रहे थे, तो कह रहे ये फ्लाइट लेट होना तो छोटी बात है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा।
जिंदगी दांव पे लग जाए, लोगों की मौत हो जाए, लोग परेशान हो, तड़प रहे हो, अनुराग, छोटी बात होती है। अनुराग एक सेकंड, अनुराग मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में मैंने बताया चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर का शेड्यूल बदल दिया। अब यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो सकते हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 को आएगी। आप यही मांग रहे थे ना, समय दिया जाए, समय दिया जाए, मिल गया ना समय अब, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। नहीं, पहले बोला, अरे सुन तो लीजिए, पहले बोला था फिर बोलता हूं, कम से कम 7 महीने का समय एसआईआर को देना चाहिए था। ये धोखा कर रहे हैं देश की जनता के साथ। ये सप्ताह भर बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ा रहे हो भाई सप्ताह भर? हिंदुस्तान के बारे में चुनाव आयोग नहीं जानता क्या? हिंदुस्तान की ज्योग्राफी के बारे में नहीं समझता क्या? या हिंदुस्तान में जो जिस तरह की गांव-गांव में परेशानियां हैं, जो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने में वापस लौट के आते हैं, इसको नहीं समझता क्या? अनुराग एक सेकंड, मैं आपको ताजा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन का यूपी का दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग का आंकड़ा यह कह रहा है कि अभी तक जो फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं यूपी में, वो आंकड़ा है 99.61, 99.61%। लगभग सारे फॉर्म जमा होकर डिजिटाइज भी हो चुके हैं, फिर भी तारीख बढ़ा दी चुनाव आयोग ने। तो आप कह रहे हैं 7 महीना दिया जाए, क्या जरूरत है 7 महीने की? काम तो हो गया पूरा। आप सुन तो लीजिए, मुझे तो लगता है कि मुझे तो इस आंकड़ों पे विश्वास नहीं। पहली बात तो मैं अपनी साफ बात कह रहा हूं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी बीएलओ से बात हो रही थी, घर जब बीएलओ आए थे, तो मैंने कहा कि हमारे इस बूथ पे कितना परसेंटेज आपने बढ़ दिया। जिन्हीं के घर जाते हैं, ज्यादा नहीं है, 2 दिन नहीं होगा तो 3 दिन की बात होगी। तो उन्होंने बोला, बुलाया मैंने, बुलाया, आते नहीं है, बुलाना पड़ता है। सही पकड़े हैं। सुनिए, तो कह रहे हैं 47% अभी हमारे यहाँ पे 977 है, कौन से अधिकारी हो? 977 हैं, उसमें से 400। अरे रुक लो प्रभु, काहे चिल्ला रहे हो? मिर्ची लग गई, पोल खोल रहे तो मिर्ची लग रही है। वाह, चुनाव की प्रवक्ता बन जाओ, आप झूठ बोल रहे हो। चुनाव की बात करते हैं, फुदकने लगते हो, फुदकने लग जाते हो। चुनाव की प्रवक्ता क्या आपके पास? अरे फुदकने क्या वहां पर? फुदकने लगते हो। अरे बीएलओ नहीं आएगा तो कौन आएगा? घर घर में आपने ड्यूटी लगाई बीएलओ की जाने की, 3 बार जाने की। चुनाव की प्रवक्ता महोदय, पढ़ लिख आया करो, अनपढ़ की तरह बात मत क्या करो। ड्यूटी लगाई 3 बार जाने की। अनपढ़ हो, झूठ बोलते हो। नहीं, अगर बात करना बीएलओ हो जाएगा, बीएलओ हर के घर जाएगा, 3 बार जाएगा बीएलओ के घर। अभी एक सप्ताह पहले के डिबेट में यही लाइन थी। मैं पता नहीं बीएलओ कितनी यही लाइन बोल रहा था ये आदमी कि मैंने बीएलओ बुलाया, मैंने बीएलओ बुलाया। अनुराग एक सेकंड, जवाब देना, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुराग रुक जाइए, अनुराग रुक जाइए, के शर्मा आपके जवाब की बारी पर आगे जाओ। बीएलओ आ रहे हैं इसके घर में, ये बहुत बड़ा सजादा बना हुआ है, बहुत बड़ा सजादा बना हुआ है तू। अरे क्या तुम बहुत बड़े सजा में? चुप, बकवास मारता टीवी बैठ के, बदतमीज आदमी बात करी तब नहीं। क्या सजादा क्या झूठ बोलता है टीवी पे? सजादा बात करी तब नहीं। सजादा रोते रहे बैठ के सजादा बना हुआ है, बड़ा चुप जा, चुप, दो कौड़ी चुप। अरे एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, हटाइए, दोनों को हटाइए, एक सेकंड। दोनों ठंडा पानी पीजिए, अनुराग भदौरिया और के शर्मा, ठंडा पानी पीजिए। खाओ मां कसम, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।